मुझे गारंटी दो कि फ़ौज आइंदा जो है वो धंधा नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने नून लीग की धांधली को साबित कर दिया। जमात इस्लामी डर गई जबकि इस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में आ गई। पीपल्स पार्टी नून लीग से सियासी निकाह करेगी, लेकिन अलविदा होने के बाद महके ही रहेगी, उनके साथ नहीं रहेगी। आखिर ये किस नौयत की सियासत हो रही है? ये कैसा गोरख धंधा है? आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहला नुक्ता जो है वो फ़ौज के मुतल्लिका है और काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फायज़ ईसा साहब ने गारंटी मांगी और कहा कि आप मुझे इस बात की गारंटी देते हो कि फ़ौज जो है वो आइंदा धंधा नहीं करेगी। धंधा बड़ा बुरा लफ्ज़ है, लेकिन ये अलिफ वाला नहीं, ये हे वाला धंधा है। तो ये सारी बातें क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इस सिलसिले में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि आज यकीन दहानी कराएं कि फ़ौज धंधे नहीं करेगी, सिर्फ महाफज रहेगी। फ़ौज ने मिलिट्री लैंड्स की ज़मीन पर शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं। काजी फायज़ ईसा कहते हैं कि फ़ौज ने मिलिट्री लैंडर्स की ज़मीन पर शादी हॉल्स और दीगर धंधे शुरू कर रखे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ का दफाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ और चीफ जस्टिस ने कहा सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। यकीन दहानी कराएं, फ़ौज सिर्फ दफा का काम करेगी, सरहदों की मुहाफ़िज़ रहेगी, मुल्क, कौम और मज़हब का दिफा करेगी और फ़ौज जो है वो कारोबार नहीं करेगी। असूल तो ये होना चाहिए कि फ़ौज अपना काम करे, अटॉर्नी जनरल अपना और अदालतें अपना काम करें। तो ये काजी फायज़ ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि गारंटी दीजिए कि फ़ौज जो है वो धंधा नहीं करेगी। धंधे से मुराद कारोबार नहीं करेगी, आंखें ठीक नहीं करेगी, अस्पताल नहीं बनाएगी, प्लॉट नहीं बेचेगी, सीमेंट सरिया नहीं बनाएगी, ऑयल नहीं बनाएगी, ड्रामे नहीं बनाएगी, मिली नगमे नहीं बनाएगी, और चीज़ें नहीं करेगी। और करना क्या है? दिफा करें, असलहा बनाएं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, 7G बनाएं, 10G बना लीजिए, IT के शुबे में आइए, बजाय इसके कि रिकॉर्डिंग करें, फलां चीज़ करें, लोगों को नंगा करें, लोगों को पकड़ें। तो ये काजी साहब को कभी कभी बड़ा ज़बरदस्त नज़ूल होता है और वो सच्ची और अच्छी और खरी बात पूछ लेते हैं। दूसरा नुक्ता जो हमारे पास है जिसको डिस्कस करना है, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी दिलचस्प और मनी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ, लेकिन मौलाना साहब के अंदर ये जुर्रत तो है ना। उनके पास लोग भी हैं, चाहे वो मदरसे वाले लोग हैं या पब्लिक से हैं, लोग होते हैं। उनका इस्तेमाल अच्छा किया जाए या बुरा किया जाए, लेकिन मौका आने के ऊपर उन्होंने हमेशा से उनका इस्तेमाल किया है। मौलाना साहब ने क्या किया कि मैं एहतजाज करूँगा। उन्होंने ये साबित किया क्या है कि नून लीग धांधली ज़्यादा है और नून लीग धांधली के ज़रिए जीती है। और दूसरी जानिब क्या किया कि मियाँ साहब को अपोजिशन में बैठने की दावत भी दे दी। नून लीग के हवाले से उन्होंने ये कहा कि रात को उनका उम्मीदवार सो रहा था, सुबह उठा तो वो जीत गया, हम हार गए। PTI के खिलाफ उस तरह से बोले नहीं, लेकिन उन्होंने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की। अब मियाँ साहब जो हैं वो और मौलाना फजल रहमान साहब के आपस में अच्छे खासे मरासम हैं। जब कल PDM का वो चल रहा था तो PDM के तो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, ये वहाँ मौजूद नहीं थे। इनको दावत थी, लेकिन उन्होंने माजरत की कि मैं मसरूफ़ हूँ और मुझे कोई अपनी पार्टी की जो है वो मीटिंग करनी है। अब अगर मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे, उनकी जमात वज़ारत उज़्मा ले रही है, उनके भाई वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, पीपल्स पार्टी उनके साथ है और मरीम साहिबा वज़ीर आला बनेंगी, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दावत क्यों दी अपोजिशन में बैठने की? ये तो बात जो है वो बाहर है किसी की अकल से। फिर मौलाना फजल रहमान साहब को एक सहाफ़ी ने सवाल किया जो कि बड़ा मनी हेज़ है कि PTI भी अपोजिशन में बैठ रही है, आप भी अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। PTI ने भी कहा धांधली हुई, आप भी कह रहे हैं धांधली हुई, आप भी सड़कों पे आएंगे, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। तो आपकी और खान साहब की यानी कि जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो चीज़ों में सिमिलरिटी है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप और PTI जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। फिर मौलाना साहब का कहना था कि PTI की थोड़े से दिमाग ठीक नहीं है, कुछ अल्फाज आगे पीछे हैं, वो ठीक हो जाएं तो मुश्किल कोई नहीं है, यानी कि हो जाएंगी ये चीज़ें भी। बहरहाल अली मोहम्मद खान हो गए, असद कैसर हो गए, इवन शेर अफजल मरवत और दीगर लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ही साबका रहे हैं, तो वो आज भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, जो कि अच्छी बात है और ऐसे होना भी चाहिए। फिर देखिए कि जमात इस्लामी जो है वो डर गई और क्या हुआ।
हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बड़ी दबंग तकरीरें की, सारा कुछ हुआ, बहुत बड़ी एग्जांपल सेट की कि ये सीट मेरी नहीं है, ये फार्म 45 के तहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवार की है जो उनके अमायद याफ्ता हैं, तो मैं ये नहीं लूँगा। उन्होंने कुर्बानी दी और फिर KPK के अंदर इत्तेहाद होना था और चीज़ें करनी थी, तो उन्होंने वो इस वजह से इनकार कर दिया कि देखिए कि नेशनल सतह के ऊपर हमारा इत्तेहाद नहीं हो रहा, तो लिहाजा हम जो हैं वो आपसे वहाँ पे भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। और उन्होंने किसी प्रेशर में आके, डर और खौफ में आके अपनी चीज़ों को बदला और बदले में ये चीज़ मिली कि उनको 2 सीटें सुनने में आया कि कराची से मिल गई रीकाउंटिंग के बाद या रिव्यू के बाद या फार्म 45 के तहत, क्योंकि उनकी बेशतर सीटें जो थी वो अगर उन्होंने जीती भी हैं, बल्कि जीती थी चंद सीटें, तो वो MQM लेगी थी। तो अब बदले में भीख में 2 सीटें मिल गई, या भले वो आपकी अपनी थी। 2 दिन आपने इमरान खान बन के दिखाया, तीसरे दिन प्रेशर पड़ा, खान के साथ चलने से भी इनकार कर दिया और 2 सीटें ले ली और फिर अपनी बात से पीछे हट गया। जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि हाफिज नईमुर रहमान जैसे लोग कल इलेक्शन हो जमात के, तो इनको तो अमीर होना चाहिए, इन जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया है और इसी तरह से आगे आए, तो जितनी स्ट्रीट पावर जमात इस्लामी के पास है और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है, ये दोनों सिर्फ अगर मिल जाएं, तीसरी जमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो मुल्क का यानी कि उसमें तो बेहतरी ले आए, चीज़ें हो जाएं। लेकिन ये 2 दिन क्या चले, उसके बाद ठुस कर गए और डर गए। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुश्किल में आ गई है और इस तरह से मुश्किल में आ गई है कि ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। खान को जेल में रखें तब भी मुसीबत, बाहर निकालें तब भी मुसीबत। मौलाना साहब उनके खिलाफ, मियाँ साहबी अंदर से उनसे नाराज़, कोई जमात वाज़ेह तौर के ऊपर जीती नहीं है। सारे धांधली का जो है वो रोना रो रहे हैं, मीडिया की जो आवाज़ें हैं वो भी इसके ऊपर उठ रही हैं। तो इस सारे ज़िमन में जो है वो क्रैकडाउन अभी तक जारी है। उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल मैं आपके सामने रखूँगा कि अगर नून लीग में शमूलियत नहीं करेंगे, उससे इनकार करेंगे, तो आपका क्या हाल होगा। इसमें नून लीग में शामिल हो वरना सब छीन लेंगे। गुजरांवाला NA 78 से खुर्रम दस्तगीर खान को शिकस्त देने वाली तहरीक इंसाफ के 9 मुंतहिब MNA मुबीन आरफ जट के डेरा पर पुलिस ने भारी नफरी से छापा मारा और गोदाम को बंद कर दिया और कारोबार तक सील कर दिए। तो ये सूरत हाल है। और लीगी रहनुमा क्यों बार बार नवाज शरीफ के करीबी साफियों ने ये बताया है, लीगी रहनुमा जो हैं ये अक्सर ये बात कहते हैं और इस बार भी इन्होंने कहा है कि नून लीग के जिन उम्मीदवारों को मदद मिल गई वो जीत गए, जिनको मदद मैसर नहीं थी उनमें से सिवाय चंद एक के बाकी सब हार गए। इनमें से सिवाय चंद बाकी जो सब हारे हैं, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक मोहसन रांझा मदद न मिलने पर हार गए। ये नजम सेठी सब जो हैं ये उनके बकौल ये बातें बताई गई। बाकी रातें वैसे ही गुजारेंगे, शादीशुदा और निकाह भी करेंगे सियासी, लेकिन मैं रहूँगी महके, मैं अपने मियाँ के पास नहीं रहूँगी। अब देखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उसके बाद जो बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा, उसमें ये हुआ कि हम हुकूमत का साथ देंगे लेकिन उसमें वजारतें नहीं लेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये कैसी 2 नंबरी है कि मैं मिसाल के तौर के ऊपर शादी करूँगी लेकिन रहूँगी अपने घर, जाऊँगी नहीं दूल्हे के साथ और कुछ भी नहीं होगा। ये लोगों ने एक मिसाल सामने लाई है कि पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देगी, हुकूमत का साथ देगी, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनेगी। और भाई आप एक दूसरे का पेट फाड़ना चाहते थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, फिर आपने गठे 16 माह की हुकूमत देखी। आपका अपना मंशूर है, उनका अपना मंशूर है, आप उनका साथ देंगे। किस बदले में साथ देंगे? वो इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा दिया आपको कि भाईजान साथ दो नून लीग का हुकूमत बनाने में, वरना इमरान आ जाएगा। वो नहीं जैसे माँ कहती थी बच्चा सो जा शेर आ रहा है, वो वाला हिसाब है कि अगर आप इकट्ठे ना हुए हमारे कहने के ऊपर तो फिर इमरान आ जाएगा। तो उसके डर में, उसकी बुग्ज में, उसके खौफ से पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी और हुकूमत वो चलाएंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे और हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। भाई ये मुमकिन नहीं है। कितनी जमातें मुल्क गिर एहतजाज करेंगी और धांधली की शिकायत कैसे ख़त्म की जाएगी? 16 फरवरी से 10 मुख्तलिफ जमातें पाकिस्तान भर में धांधली के खिलाफ एहतजाज शुरू कर रही हैं। इन शिकायत का खात्मा बहुत ही आसान है कि फार्म 45 में मौजूद नताइज को फार्म 40 के साथ मिलाकर देखें। अगर फार्म 47 का नतीजा मुख्तलिफ है तो 45 का नतीजा तस्लीम करें। कानून भी यही कहता है, लेकिन ये चाहते हैं कौम बाहर निकले,
हल्ला गुल्ला हो, हुकूमत बनने में ताहीर हो जाए, आप हुकूमत बना भी लें, ये क्या हुकूमत। और भाई नून लीग वालों को खुद पता है उनके साथ क्या हुआ, वो बेचारे मातम मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों को समझ नहीं आ रही, ये जीते हुए भी हारे हैं। वो जो हार के भी जीत गया उसका नाम इमरान खान है। कौन हुकूमत बनाएगा, कैसी लूली लंगड़ी हुकूमत बनाएंगे, सारे का सारा जो है वो ड्रामा लगा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आए रोज़ चीज़ें बदल रही हैं, हकीकत को मानने से के लिए तैयार नहीं है, तमाम लोग उस बात से इनकारी हैं। तो आप देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान क्या चीज़ करेंगे, लेकिन हुकूमत की हमायत करेंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। ये आज की बड़ी खबर है, बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा कहते हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये गोरख धंधा ही बन गया है। ये कैसे सुलझेगा, ये मफादात की सियासत है, ये ज़ातियात की सियासत है। हकीकत जो है वो यही है कि अवाम किसी और को चाहते हैं, जिसे अवाम चाहते हैं उसे कोई और नहीं चाहता। तो बीच में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बीच वाली ख़त्म हो जाए, आप सारे अपनी अपनी हदूद में काम करें, यकीन जाने 10 घंटों के अंदर मुल्क का सिनेरियो बदल जाएगा, नफ़रतें कम हो जाएंगी। लेकिन हकीकत जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक हालात ऐसे रहेंगे। समझने के लिए और अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन अक्ल होगी तो इशारा भी काफ़ी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।